अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। आज के टॉपिक पे डिटेल से बात करने से पहले आप ये दो शॉर्ट क्लिप्स पहले देख लें। तो इन शॉर्ट क्लिप्स में आपने ये देखा कि पहले शॉर्ट क्लिप में जब गाड़ी स्पीड के साथ हिट हुई तो उसका एयर बैग नहीं खुला, जबकि दूसरे शॉर्ट क्लिप में आपने ये चीज देखी कि जब गाड़ी स्पीड के साथ हिट हुई तो उसका एयर बैग प्रॉपर तरीके से खुल गया। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एयर बैग किस तरीके से काम करते हैं, इसके बिहाइंड जो फैसिनेटिंग केमिस्ट्री है वो क्या है, और किन मखसूस कंडीशंस में एयर बैग्स गाड़ी के काम नहीं करते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर बैग है क्या। एयर बैग एक लाइफ सेविंग सेफ्टी फीचर है जो कार्स के अंदर मौजूद होता है। जब कार तेजी के साथ किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करती है तो बहुत ही कम टाइम में, यानी कहते हैं कि ऑलमोस्ट 30 मिली सेकेंड्स में एयर बैग जो है वो इन्फ्लेट होते हैं और जो पैसेंजर होता है उसको कोलिजन के उस इम्पैक्ट से बचाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एयर बैग्स के बिहाइंड वर्किंग में केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है। तो एयर बैग की फंक्शन में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड एक की रोल प्ले करता है एयर बैग्स के इन्फ्लेट होने में। तो हम आए इसके जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि जब कार किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट होती है तो एयर बैग का सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद वो हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो ये जो हीटिंग सिस्टम है ये सोडियम एजाइड को जो है वो क्या कर रहा है, हीट अप कर रहा है। यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हीटिंग ऑफ सोडियम एजाइड जो है वो होती है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अंडर दिस हाई टेम्परेचर, इस हीटिंग सिस्टम में हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि सोडियम एजाइड डिकम्पोज होता है। तो सोडियम एजाइड डिकम्पोज होके बनाता है सोडियम मेटल और नाइट्रोजन गैस। ये जो नाइट्रोजन गैस बनती है ये एक बड़ा विगरस रिएक्शन है, फौरन से जो है वो मिली सेकेंड्स में ये उस एयर बैग के अंदर फिल होती है और उसको इन्फ्लेट करती है। तो जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो फिल होती है एयर बैग के अंदर और उसको इन्फ्लेट करती है। और फोर्थ और आखिरी स्टेप क्या है कि एयर बैग जो गाड़ी का इंटीरियर होता है उस इंटीरियर में जो है वो एकदम से इन्फ्लेट होके पैसेंजर के जो है वो के ऊपर जो कोलिजन अफेक्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है और पैसेंजर को किसी मेजर इंजरी से जो है वो महफूज रखता है। अब हम बात करते हैं कि एयर बैग्स किन मखसूस कंडीशंस में नहीं खुलते। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर गाड़ी की जो बैटरी है इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी बैटरी कमजोर है, उसके वोल्टेज का इशू है, तो एयर बैग जो है वो नहीं खुलेंगे। दूसरा, अगर पैसेंजर जो ड्राइवर है उसने सीट बेल्ट जो है वो फासन नहीं किया हुआ, सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, तो एयर बैग्स नहीं खुलेंगे। थर्ड जो इसका रीजन हो सकता है एयर बैग ना खुलने का, दैट इज वायरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, के जो वायरिंग है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में अगर वो कहीं पे ब्रेक है तो इस दौरानिए में भी जो है वो एयर बैग्स नहीं खुलेंगे। वन ऑफ द फैक्टर इज जो सेंसर है, सेंसर मैल फंक्शन हो सकता है कि सेंसर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो ये भी एक एडिशनल फैक्टर है एयर बैग्स के ना खुलने का। और इन सबसे बड़ा एक और जो कह लें पाकिस्तान के अंदर चलने वाली मेजॉरिटी ऑफ द कार्स में ये जो आता है वो ये कि मोस्टली गाड़ियों में एयर बैग होता ही नहीं है। लिहाजा आप जब भी कभी गाड़ी ड्राइव करें या गाड़ी चला रहे हों या आपने गाड़ी खरीदनी है तो आप ऐसी गाड़ी खरीदें जिसमें एयर बैग्स, जिसके सेफ्टी फीचर्स कंप्लीट हों,
दूसरा, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। आपने सीट बेल्ट प्रॉपर तरीके से बांधा हुआ होना चाहिए ताकि किसी नागहानी उस आफत से बचने के लिए आप जो है वो तैयार रहें। तो ये थी एयर बैग के काम करने और काम ना करने की जो रीजंस और इसके बिहाइंड फैसिनेटिंग केमिस्ट्री। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।